नमस्कार आदाब, मैं सुरेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चैनल। मैं अभी कोलकाता के पोस्ते एरिया में आया हूं, जहां पर जो विवेकानंद फ्लाईओवर ब्रिज था वो आज से लगभग 5 साल पहले यानी 2016 में 31 मार्च को ये गिर चुका था, जिसमें लगभग 30-32 लोगों की जानें भी गई थी। उसी ब्रिज को तोड़ने के लिए, डिमोलाइज करने के लिए पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने, उन्होंने इलेक्शन के पहले भी कहा था कि ये ब्रिज को तोड़ा जाएगा, डिमोलाइज किया जाएगा। ऐसी स्थिति में ये काम कल से चालू हो चुका है। जैसा कि मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएं कि ये ब्रिज को डिमोलाइजेशन का काम चालू हो चुका है और कल से ये काम चालू चल रहा है। और ये ब्रिज जो तोड़ने का काम है, ये राज्य सरकार के द्वारा इसे 4 चरणों में तोड़ने की बात कही गई है, जो कल से स्टार्ट हो चुका है। और जैसा कि देख रहे हैं कि लोग दिन रात काम करके इस ब्रिज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और ये ब्रिज इस काम के लिए बना था कि इस एरिया में बहुत ट्रैफिक जाम होता था। उस ट्रैफिक जाम को दूर करने के लिए एक तो बहुत विलम्ब से ब्रिज का प्रारंभ चालू हुआ, और ये बोलते हैं ना कि बिना कंप्लीट किए हुए ये समाप्ति की ओर चला गया। और आज जिस ब्रिज को जिस उम्मीद से बनाया गया था कि इस ब्रिज को बनाने के बाद जो इस एरिया में जो, चूँकि ये पोस्ता इलाका, जैसा कि आप जानते हैं, ये खाद्य एरिया है। यहाँ पर चावल, आटा, गेहूँ, अन्य सामान अलग अलग स्टेट से आते हैं और यहाँ से फिर अदर स्टेट में सप्लाई भी होते हैं। तो इसी मायने रखते हुए यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम होता था, उस ट्रैफिक जाम को दूर करने के लिए ये फ्लाईओवर बनाया गया था, जिसे विवेकानंद फ्लाईओवर के नाम से जानते हैं लोग। परंतु दुर्भाग्यवश यह ब्रिज नहीं बन पाया और ना ही लोगों के काम आ पाया। और उल्टे इसका क्या परिणाम हुआ कि ब्रिज 2016 में 31 मार्च को ये गिर गया, जिस कारण यहाँ पर लगभग 30 से 32 लोगों की जानें भी चली गई। तो इस तरह राज्य सरकार ने इस ब्रिज को समाप्त करने की घोषणा की और कल से इसका काम प्रारंभ है। आइए मैं इस ब्रिज का और भी भाग हैं जिसको मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे एक तो ये पहला भाग हुआ, ये जो रास्ता था जो आप देख रहे थे, ये रास्ता हावड़ा ब्रिज जब डाउन होता है और पोस्ता की ओर जब प्रवेश करते हैं तो ये रास्ता आते हुए यहाँ पर आप देखिए, इधर जो हम आगे बढ़ रहे हैं, इधर ले आइए, ठीक है। तो इस एरिया यहाँ पर जो पोस्ता का चौरस्ता है, एक ये रास्ता भूतनाथ की ओर चला जाता है आपका, और ये रास्ता चला जाता है आपका विवेकानंद मणितला की ओर। और ब्रिज का एक भाग ये भी है जो ये भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, जस्ट प्रारंभ ही हुआ था। और ये ब्रिज को दुर्भाग्यवश से फिर से डिमोलाइज करने का कल से कार्यक्रम चालू हो गया। जो विवेकानंद ब्रिज का एक हिस्सा ये है जो विवेकानंद रोड की तरफ जाता है, और ये एक जो टूटने के बाद यही वो जगह है जहाँ पर 2016 में 31 मार्च को ये फ्लाईओवर गिरा था, जहाँ पर करीब 30 से 32 लोगों की जानें गई थी। हालांकि सरकार के आंकड़े के अनुसार ये संख्या 27 बताई जा रही थी, परंतु यही वो स्थान है जहाँ पर ब्रिज गिरा था और सैकड़ों लोग हताहत हुए थे, जिसमें से मरने वालों की संख्या लगभग 27 थी। ये ब्रिज टूटने के बाद इस एरिया में दहशत फैल गई थी, क्योंकि इस ब्रिज टूटने के बाद बहुत सी बिल्डिंगें हिलने लगी थी, जिस कारण लोगों में दहशत आ गया था। यही वो ब्रिज स्थान है जहाँ पर आज से लगभग 5 साल पहले ये ब्रिज गिरा था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भी विवेकानंद फ्लाईओवर ब्रिज का एक भाग है और इसे भी तोड़ा जाएगा। और नीचे भी देख रहे हैं बहुत सारी गाड़ियां हमेशा लगी रहती है। ये इलाका बहुत ही व्यस्त रहता है, ट्रैफिक जाम से हमेशा भरा पड़ा रहता है। ऐसी स्थिति को में ही इस ब्रिज का निर्माण किया गया ताकि लोगों को, स्थानीय लोगों को भी राहत मिल सके और आवाजाही में कोई तकलीफ़ें ना हो। परंतु ऐसा हुआ नहीं, और इस ब्रिज को बनाने से पहले भी बहुत सारे स्थानीय लोगों का ऑब्जेक्शन हुआ था, क्योंकि ये ब्रिज दोनों साइड जो बिल्डिंगें बनी उसको काफ़ी टच करता है, जिससे लोगों के बीच में असुरक्षा का माहौल था लोगों को। यही कारण है कि बहुत से स्थानीय लोगों ने अपना फ्लैट छोड़ भी दिए, यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी हो गए, इसलिए उनका विरोध भी किया था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और आखिरकार दुर्भाग्यवश 2016 में 31 मार्च को ये ब्रिज गिर गया, और जिस कारण इस ब्रिज का जो काम था उस पर रोक लग गई। और सरकार ने 5 साल के बाद इस ब्रिज का ध्यान रखा और पिछले कल से यानी 15 जून से इस ब्रिज को तोड़ने का प्रयास चालू हो गया और काम भी स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ कमियां हो या प्रोत्साहन के लिए हमें हमेशा कमेंट देते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।